जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में क्लास कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग देखें क्या कि सबसे पहला तो कुछ हम बेसिक क्वेश्चन पढ़े। बेसिक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग देखे हैं कि कुछ हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ले चले हैं और लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन कुछ और बाकी है। आज का क्लास करा देने के बाद हम आपको कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन में आप लोगों को हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होगा उस एक्सरसाइज को आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज कुछ खास क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन देखिए। जैसे इससे पिछला क्लास में भी आप देखे हैं, है ना, कि बहुत लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तो आज वही काम फिर से हम लोग कर रहे हैं, कुछ और खास क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग काम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और बात है ना, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक के माध्यम से बताइए या कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर आप अपना सेशन कंटिन्यू करते रहिए, हम लोग कंटिन्यू आपका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और उन दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो पढ़ने के लिए इच्छुक तो है लेकिन वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो उनको आप फोन के माध्यम से या शेयर करके माध्यम से बता दीजिए कि पढ़ाई जारी है, आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के सहायता से या इस चैनल के सहायता से आप अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिए आज का कुछ और खास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप भी कुछ होगा तो टाइप भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए जैसे सबसे पहला आज हम इसी पर 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पहला मेरे पास क्वेश्चन रहेगा मेरे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा कि y इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास कभी कभार दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन tan इनवर्स a प्लस x y में क्या दे देगा a माइनस x, tan इनवर्स a प्लस x बाई 1 माइनस ax, 1 माइनस क्या दे देगा ax दे देगा। तो समझिए पहले यहाँ पे आपको दिमाग में रखना, क्या दिमाग में रखना है दोस्तों कि अगर इस टाइप को अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तब तक हम लोगों को परेशानी हो जाएगा। तो हम बोले हुए थे इस टाइप के डिफरेंशिएशन में आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते नहीं है, आप क्या करते हैं पहले उसको सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के भी तरीका बहुत सारा फार्मूला हम लोग देखेंगे। इस तरह का अगर फार्मूला रहेगा तो पहले समझिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे tan में हम इसके जगह पर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं tan a प्लस b का। किसका फार्मूला जानते हैं? tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस में क्या होता है tan b बाई 1 माइनस tan a इनटू में क्या होता है tan b। अगर से इतना अगर से मेरे पास आ जाएगा तो हम इस फार्मूला के जगह पर इतना तो लिख सकते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इनटू tan b। tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इनटू tan b। तो हम क्या करेंगे इतना के जगह पर ये बात तो हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना। इसके जगह पर हम ये बात क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये इतना होना चाहिए, इतना तो मेरे पास है नहीं, तो हम a के जगह पर भी कुछ मान लेते हैं और x के जगह पर भी कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लेंगे कैसे जो समझिए। सबसे पहला चीज हम लोग मान लेते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं लेट मींस माना कि लेट a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं tan। a इक्वल टू क्या मान लेते हैं tan। इसीलिए आपके पास a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और फिर हम लोग x इक्वल टू मान लेते हैं कितना tan b और इसीलिए आपके पास b इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ तक समझ में तो आ रहा है। अब चलिए इसी वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं। चलिए इक्वल टू में आ जाइए तो tan इनवर्स है, यहाँ पे a के जगह पर क्या डाल दीजिएगा tan a, x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा tan b बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा tan a इनटू में क्या हो जाएगा tan b, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम? अब समझिएगा तो tan इनवर्स देखिए अभी हम आपको बताया थे tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। ये फार्मूला किसका होता है? tan a प्लस b का। ये किसका फार्मूला होता है? tan a प्लस b का। किसका होता है? tan a प्लस b का। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? हम इसके जगह पर लिख सकते हैं tan a प्लस b। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा a प्लस b और a का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है। a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स है और b के वैल्यू क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x। ये कौन चीज का वैल्यू हो गया? y का। ये किसका वैल्यू हो गया? y का। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए समझिएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
तो dy बटा dx इक्वल टू tan इनवर्स x, कितना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम आपको बता दें 1/1 प्लस x स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन इसी पर हम लोग डाल देते हैं, ऐसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर कभी डाला ऐसे दे देगा y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस रूट x बाय 1 माइनस कितना कर देगा 1 माइनस x के पावर 3/2, है ना। देखिए समझिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है या इसी से समझ लीजिए कि रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम लोग काम क्या करते हैं, सबसे पहला मेरा काम क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे x प्लस रूट x है, तो जैसे यहाँ पे a प्लस x है तो यहाँ पे a इंटू x होता है ना, सबसे पहला इसीलिए हम यहाँ पे जनरलाइज किए पहले a प्लस x, तो यहाँ पे ax होना चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस रूट x, तो यहाँ पे x इंटू रूट x होना चाहिए, x प्लस क्या होना चाहिए रूट x होना चाहिए ना। सबसे पहला चीज तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए x इंटू रूट x होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक ही चीज लिखा हुआ है। तो पहले आप इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, देखिए कैसे तोड़िएगा जो समझिए। लिखिएगा x प्लस रूट x बाय 1 माइनस, हम लोग x के पावर जो 3/2 है, किसके पावर x के पावर जो 3/2 है, तो उसको देखिए हम कैसे लिखेंगे x के पावर कितना लिखेंगे x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो इसको हम लोग दो टर्म में तोड़ने का कोशिश करें, दो टर्म में तोड़ने का कोशिश किया, ऐसा ढंग से तोड़ने का कोशिश किए हैं कि भाई ऊपर वाला भी आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए। मतलब हम लोग एगो x लिख दिए हैं, एगो यहाँ पे रूट x है ना, तो रूट x का तो मतलब है x का पावर 1/2 ना, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो गुना पावर जुड़ जाता है, ये भी आ जाएगा। तो हम आपको मेरा काम अब हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x प्लस रूट x बाय 1 माइनस x, यहाँ पे इसको हम लोग रूट x लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, a प्लस x बाय 1 माइनस x प्लस रूट x बाय 1 माइनस x इंटू रूट x। अब हम काम क्या करेंगे इसको, अब देखिए काम क्या करते हैं जो समझिएगा। अब इसका काम हम लोग करेंगे कि भाई मान लेते हैं लेट x बराबर मान लेते हैं tan है, और इसीलिए आपके पास हो जाएगा a बराबर कितना है tan इनवर्स x, और फिर रूट x इक्वल टू मान लीजिएगा कितना tan b, इसीलिए लिख दीजिएगा b इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, है ना। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पर क्या हो जाएगा tan a, रूट x के जगह पर क्या हो जाएगा tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू में कितना tan b, ठीक है। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस कितना हो जाएगा tan a इंटू tan b। अब हम काम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b, tan से tan की कहानी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा a प्लस b बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। a के मान डाल दीजिए, a के मान कितना है tan इनवर्स x प्लस b के मान कितना है tan इनवर्स रूट x, कौन चीज का वैल्यू आ जाएगा y का। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा dy बटा dx निकाल दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन रहता है, इसी से रिलेटेड जैसे मान लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस x बाय 1 माइनस ax था, कभी कर देखिए क्या होता है जो समझिए। अब देखिए यहाँ पे कभी कभार आपको क्वेश्चन में कर देगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर देगा, क्वेश्चन का देगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x प्लस में कितना रूट a बाय, या उल्टे ऐसा ही लिख देगा रूट a प्लस रूट x बाय 1 माइनस रूट अंडर ax, कितना कह देगा रूट x, क्या कह रहा है रूट x, क्या कह रहा है देख लीजिए रूट x रूट a प्लस में कितना रूट x, देखिए क्या कह रहा रूट a प्लस में कितना है रूट x बाय कितना है 1 माइनस रूट अंडर ax। तो काम क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहला चीज क्या काम कीजिएगा, tan इनवर्स रूट a को तो एकदम बढ़िया से लिखा हुआ रहने दीजिए, फिर रूट x बाय 1 माइनस रूट अंडर ax है, इसको लिख दीजिए रूट अंडर a, क्या लिख दीजिएगा रूट अंडर a इंटू में रूट अंडर a, अब फिर रूट a के जगह पर मान लीजिएगा कितना tan a, अब फिर रूट a के जगह रूट x के जगह मान लीजिएगा tan b, फिर इसी तरह से क्वेश्चन क्या होगा आपका बन जाएगा। एक ढंग का और क्वेश्चन, एक टाइप का और क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। देखिए क्या होता है,
यहाँ पे अगर जो मान लेते क्वेश्चन में अगर थे आपके पास tan इनवर्स रूट a प्लस सॉरी माइनस में रूट x बाई 1 प्लस रूट अंडर ax दे देता तो ऊपर भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते बना सकते थे। सेम टू सेम वही चीज है, यही चीज है पूरा, लेकिन यहाँ पे ऊपर प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस, एकदम ठीक ठाक है। अब समझिएगा, आपसे कभी कभार क्वेश्चन क्या कर देगा जो समझिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। y इक्वल टू क्या दे दिया हुआ देखिए समझिए, tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो tan इनवर्स कितना है, tan इनवर्स 5x कितना है, tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस कितना 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है जो समझिए, अगर जो इस टाइप का अगर जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे जो ऊपर रहेगा ना तो यहाँ पे एक दो इसमें दो बात है याद रखना। सबसे पहला बात याद रखना है कि नीचा माइनस है तो ऊपर प्लस के रूप में लिखाता है, अगर तो नीचा प्लस है तो ऊपर कथी के रूप में लिखाता है, माइनस के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचा क्या है मेरे पास माइनस है, नीचा क्या है मेरे पास माइनस है, नीचा क्या है मेरे पास माइनस है। तो नीचा मेरे पास अगर माइनस है तो ऊपर हम लोगों को प्लस हो जाना चाहिए। तो हम लोग सोचेंगे कि कौन ऐसा दो संख्या को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा और गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। हमको यहीं पे सोचना है। अगर दे यहाँ पे प्लस, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए ना। तो हम लोग सोचेंगे कि कौन ऐसा दो संख्या को जोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर कथी आ जाए 5x आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए। तो जैसा कि आपको पता हो जाएगा 3x प्लस में 2x, 3 तो कितना हो जाएगा 5, और गुना अगर दे इसी में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कितना 3x प्लस में कितना 2x बाय 1 माइनस 3x into 2x। देखिए यह जो फॉर्म आ गया, जो इस टाइप का फॉर्म आ गया, एक बार 3x के जगह पर मान लेंगे tan a और 2x के जगह पर मान लेंगे कथी tan b, और फिर फार्मूला आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा बन जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लेते हैं, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए कभी कल क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा जो समझिए, क्वेश्चन y इक्वल टू में दे देगा tan इनवर्स का देगा कितना, मतलब 2x बाय 1 प्लस 24x स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है, y इक्वल टू कितना कर रहा है tan इनवर्स, क्या कर रहा है tan इनवर्स 2x बाय 1 प्लस 24x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि नीचा अगर माइनस रहता है तो ऊपर प्लस के रूप में लिखाता है, अगर नीचा प्लस है तो ऊपर कथी के रूप में लिखाएगा, माइनस के रूप में लिखाएगा। अगर दे नीचा प्लस है तो ऊपर कौन चीज के रूप में लिखाएगा, माइनस के रूप में। तब कौन ऐसा दो संख्या को घटाइएगा जिसको घटाने के बाद तो 2x आ जाएगा, बट उसका अगर जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 24x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप तो एकदम क्लियर कर जानते होइएगा कि वो 6x ले लेंगे या वो 4x, 6 में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स कितना लिखेगा 6x माइनस 4x बाई 1 प्लस 6x into 4x। देखिए तो इस फॉर्म को हम लोग अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही ना आएगा, अगर इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा। मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं, आज जैसा ही इतना हमको लिखा गया तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कैसे आसानी से बनाइएगा। सबसे पहला काम तो क्या कर दीजिए कि 6x के जगह पर आप tan a मान लीजिए, 4x के जगह पर tan b मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं, देखिए लेट 6x इक्वल टू में कितना मान लेते हैं 10, इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं a बराबर कथी हो जाएगा tan इनवर्स 6x, a बराबर tan इनवर्स 6x। अब फिर हम लोग मानेंगे कितना 4x इक्वल टू कितना मानेंगे 4x इक्वल टू में कितना मानेंगे tan b, इसीलिए आप लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4x, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4x। अब चलिए डाल दीजिए y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या डाले हैं tan a, यहाँ पे क्या डाले हैं tan b बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा tan a इनटू में कितना हो जाएगा tan, क्या समझ में आ रहा है 1 प्लस tan a इनटू क्या हो जाएगा tan b। अब देखिए काम कर लीजिएगा जो समझिएगा, यहाँ पे काम क्या होगा जो देख लीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है जो लिख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, इसका फार्मूला आता है tan इनवर्स है, इसका फार्मूला आता है tan a माइनस b। इसका फार्मूला क्या होता है tan a माइनस b, क्या बोलिएगा tan a माइनस b। अब देखिए tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a into tan b, फार्मूला किसका होता है tan a माइनस b का।
tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा a माइनस b। a के जगह पर वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा tan इनवर्स 6x, b के जगह क्या डालिएगा tan इनवर्स 4x। समझ में आ रहा है ना। अब इसका क्या कर दीजिए, चैन रूल के आधार पर क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चैन रूल के आधार पर जैसे मान लो y हो गया ना, तब इसको मान लेते हैं चैन रूल पर अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो अब अलग-अलग से क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बटा dx इक्वल टू देखिएगा तो d tan इनवर्स 6x बाय कितना d 6x गुने d 6x बाय dx क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए देखिए समझिए, गुण माइनस में है कितना d tan इनवर्स 4x बाय d 4x गुने d 4x बाय कितना dx। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। देखिए समझिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या होता है इसका 1/1 प्लस 6x के होल स्क्वायर इनटू 6x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 6x का डिफरेंशिएशन 6 माइनस में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 4x स्क्वायर। अब 4x के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/1 प्लस 36x स्क्वायर और माइनस 4/1 प्लस 4x के होल स्क्वायर होगा ना 1/1 प्लस कितना 16x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से tan में दिया रहा है तब भी बना सकते हैं, sin में दिया रहेगा फिर भी हम लोग बना सकते हैं, cos में दिया हो फिर भी बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी में sin को देखते हैं, sin का क्वेश्चन देखते हैं, या sin के बाद हम लोग तब चलेंगे नया टाइप का क्वेश्चन। देखिए sin पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है जो समझिए। एक sin में क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x माइनस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी रूट x दिया हुआ है, रूट x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। आप समझिएगा एक क्वेश्चन बनेगा कैसे। आप देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्वेश्चन के देख के डर जाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से सोचिए और सोचने के बाद आप लोग बनाइए। देखिए आप एकदम क्लियर है कि भाई यहाँ पे अगर जो मान लेते हैं साइन होता है, ये क्या होता है कॉस होता है, तो साइन कॉस कॉस साइन कुछ फॉर्मूला आ जाता, फॉर्मूला आ जाने के बाद कैंसिल हो जाता। तो पहले इसको फॉर्मूला ये देखिए रूट एक्स इसमें है, रूट एक्स इसमें, लेकिन रूट एक्स इसमें तो है नहीं, तो पहले देखिए इसको क्या लिखते हैं जो समझिए sin इनवर्स x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x है ना, x को आप लिख दीजिए रूट x के होल स्क्वायर, फिर माइनस रूट x इनटू 1 माइनस x के होल स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं जो समझिए। यहाँ पे आप क्या क्यों लिखे हैं कि भाई फॉर्म आना चाहिए। एक बताइए में आ गया x है, ये वो आ गया कथी रूट x है, ये में कथी है रूट x है, ये क्या है x है। अब समझिएगा, अब हम लोग मान लेते हैं लेट x के जगह पर हम लोग मान लेते हैं sin है, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। फिर हम लोग रूट x के जगह पर क्या मान लेते हैं sin b, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास sin इनवर्स रूट x। b बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स रूट x। अब चलिए इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, देखिए इस बराबर में क्या होगा। तो sin इनवर्स x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा sin है और इनटू में रूट अंडर 1 माइनस रूट x के जगह पर देखिए रूट x के जगह पर क्या डालिएगा sin b, तो हो जाएगा आपके पास कितना sin b के होल स्क्वायर माइनस रूट x के जगह पर, फिर रूट x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा sin b इनटू में रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा sin है, तो हो जाएगा आपके पास कितना sin a के कितना होल स्क्वायर। हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ के समझा रहे हैं, एकदम समझते चलिए, कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप A to Z क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है आराम से बनेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब काम क्या करते हैं जो समझिए sin इनवर्स, देखिए यहाँ पे हो जाएगा sin है, देखिए समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर भी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको a नजर आ रहा है ना, a बात नजर आ रहा है कि 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर b, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b तक cos स्क्वायर b हो जाएगा।
1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा जो आपको क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बी हो जाएगा। अब भाई रूट में है ना, किसमें है, रूट में, तो रूट में है तो इनटू में हम तो cos b तो लिख सकते हैं। अब चलिए समझिए, माइनस में यहाँ पे तो साइन भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे फिर है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर ए का यहाँ रूट निकलेगा तो आपको आ जाएगा कितना, cos से, इसको सदा के थोड़ा लिख लीजिए, देखिए समझिए, इक्वल टू में आ जाइएगा आप तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको सदा के तो लिख दीजिए साइन ए इनटू में कितना cos b और माइनस माइनस उल्टा करके लिख दीजिए, तो क्या लिख लीजिएगा cos a और इनटू में क्या हो जाएगा sin b, cos a इनटू क्या हो जाएगा sin b। अब समझिएगा साइन इनवर्स, देखिए ये फार्मूला कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला हो गया, फार्मूला किसका हो गया, साइन a माइनस b का, तो साइन से साइन की कहानी खत्म, तो आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस b, तो a का वैल्यू आप डाल दीजिए, a का जो वैल्यू है आपके पास क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x, a का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x, और b का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स रूट x, ये किसका वैल्यू आएगा y का। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाइएगा। जो भी अगर जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को भेजिए, ठीक है, या मेरा नंबर है उस पर कॉल करके आप कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, बशर्ते आप थ्योरी बढ़िया से समझे होइएगा। तो अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है एक बार में क्वेश्चन नहीं बने, 2 बार में बने, 1 दिन में नहीं बने, 2 दिन में बने, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। अब चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, देखिए समझिए, देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन अगर आपके पास दिया रहेगा y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए y इक्वल टू क्या है मेरे पास क्वेश्चन, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर क्या है 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर से x के जगह पर sin थीटा डालेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए समझिए कैसे आसानी से बनता है, जो समझिए हम लोग मान लेते हैं लेट x बराबर, कति बराबर x बराबर, तो x बराबर हम लोग क्या मानते हैं, x बराबर हम लोग मान लेते हैं sin थीटा, इसीलिए आपके पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स x। हम लोग मान लेते हैं x बराबर का sin थीटा, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x, तो इसमें sin थीटा डाल दीजिए, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पर क्या हो जाएगा sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स sin थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, जैसा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला होगा cos थीटा, रूट है तो सीधा क्या हो जाएगा cos थीटा, sin बाय cos होता है tan, तो आप लिख दीजिएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan की कहानी खत्म, तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा का वैल्यू आप डाल दीजिए, तो थीटा का जो वैल्यू है आपके पास क्या है sin इनवर्स। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको सिर्फ जो भी टाइम लगेगा वो शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए करिए, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा, डिफरेंशिएशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप समझिए। अब मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को y इक्वल टू tan इनवर्स x बाय कभी कभार रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर देता है, कितना कर देगा x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हम आपको बताए हुए थे अगर इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन है ना x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर ये टाइप का अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि x के जगह पर यहाँ पे sin थीटा माने हैं, तो यहाँ पे x के जगह पर a sin थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे a sin थीटा, क्या मानेगा a sin थीटा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x बराबर a sin थीटा, x बराबर क्या मानिएगा a sin थीटा। अब समझिए हम क्या करेंगे, a को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x बाय a इक्वल टू में कितना हो जाएगा sin थीटा, समझ रहे हैं, हम यहाँ पे थीटा को रोकेंगे तो इधर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा कितना sin इनवर्स x बाय a बराबर कितना हो जाएगा थीटा, मतलब यह थीटा का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया थीटा, थीटा के जगह पर आप डाल दीजिएगा इतना, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं समझिए, बराबर में आपके पास आ जाइएगा तो tan इनवर्स x के जगह पर क्या डालेंगे a sin थीटा, क्या डालेंगे a sin थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a sin थीटा की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
समझते चलिएगा, कहीं से भी आपको दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में tan इनवर्स क्या हो जाएगा a sin थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए समझिए इक्वल टू में आप आ जाइएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा a sin थीटा बाय यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है a स्क्वायर है, हम a स्क्वायर को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर को अगर जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा इक्वल टू में आप चले आइए तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे तो a sin थीटा था ही, यहाँ पे a sin थीटा तो है ही, अब a sin थीटा के बाद देखिए a स्क्वायर का रूट निकलेगा तो कितना निकलेगा a, अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अगर जो रूट से ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना tan इनवर्स sin बाय cos कितना हो जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा थीटा का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है, कितना आया हुआ है sin इनवर्स x y, इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर जो नहीं आता है ना तो आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जहां से स्टार्ट हुआ है ना डिफरेंशिएशन, उसका थ्योरी वाला बाद का जो क्लास देखिएगा उस क्लास में आपका इसका निकला हुआ है ना, एक क्वेश्चन आपको बनाया हुआ होगा, क्या कोई प्रॉब्लम आगे बढ़े तो, अगर जो कोई दिक्कत है किसी को भी कोई अगर जो प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है प्रॉब्लम तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू कभी क्या कर देगा sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, क्या कर देगा sin इनवर्स 2x इनटू रूट अंडर 1 माइनस कितना कर देगा x स्क्वायर कर देगा। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज तो ये बात लिख दीजिए आप कि लेट x बराबर हम लोग क्या मानेंगे sin थीटा, क्या मानेंगे sin थीटा, क्यों माने हैं तो समझिए, रूट अंडर अगर जो 1 माइनस x स्क्वायर आता है क्या रहता है रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर आता है, तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा तो x की जगह पर हम लोग क्या मानेंगे sin थीटा मानेंगे, अगर जो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा तो x की जगह पर क्या मानिएगा sin थीटा मानिएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके इसीलिए तो हम लोग लिख सकते हैं पहले ना थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, चलिए अब इसमें डाल बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर, बराबर में आ जाइए तो sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, रूट है तो सीधा क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए cos थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा किसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin से sin कैंसिल 2 थीटा 2 और थीटा का मान डाल दीजिए, थीटा का मान क्या है sin इनवर्स x, ये किसका वैल्यू हो गया y का, यहां से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया रहेगा, जैसे y इक्वल टू कभी कल दे दिया रहता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, स्टूडेंट है जो क्वेश्चन थोड़ा सा घूमे है ना, कुछ इस तरह का सोच नहीं पा, लेकिन आप लोग अगर जो थोड़ा सा भी दिमाग में थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइएगा तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे कर देगा sin इनवर्स 4x इनटू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, अब समझिए अब यहाँ पे क्या होगा जो समझिए 4x इनटू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर दे दिया हुआ है, तो सबसे पहला कि जो फार्मूला होता है कि ये बात, तो यहाँ पे फार्मूला आने के लिए 2 sin थीटा इनटू cos थीटा चाहिए ना, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा रहेगा तब ये फार्मूला आएगा sin 2 थीटा का, नहीं तो आएगा नहीं। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे हम लोग क्या करें x के जगह पर मान, नहीं, इसको पहले ऐसे लिखिएगा, देखिए क्या लिखिएगा जो समझिए sin इनवर्स क्या है sin इनवर्स, अच्छा यहाँ पे तो 4x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप इसको तो 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2x है तो यहाँ पे भी तो 2x आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2x लाने के लिए इसको क्या करते हैं 2 into 2x 2 into 2x into रूट अंडर 1 माइनस 2x कितना होगा, समझ रहे हैं। अब आप मानिएगा लेट 2x बराबर sin थीटा, यहाँ पे जैसे x बराबर sin थीटा माने हैं ना, तो यहाँ पे अब 2x के जगह पर sin थीटा किसके जगह पर 2x के जगह पर sin थीटा मानिएगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। इसी तरह से
मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स देगा 4x, 4x के जगह पर मान लेते हैं अगर दे आपको 6x दे देगा, 4x के जगह पर आपको कितना दे देगा 6x दे देगा, आई इनटू में दे देगा रूट अंडर 1 माइनस कितना 9x स्क्वायर दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे तो समझिए। सबसे पहला तो आप काम यहाँ पे इसको 3x के होल स्क्वायर लिखिएगा, तो जब यहाँ पे 3x हो जाएगा तो यहाँ पे तो 3x आना चाहिए ना, तो 3x लाने के लिए देखिए क्या करते हैं जो समझिए। sin इनवर्स 6x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इनटू में कितना 3x, 2 इनटू 3x माइनस में सॉरी इनटू में रूट अंडर 1 माइनस 3x स्क्वायर है और 9x स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख दीजिए 3x के होल स्क्वायर। अब मान लीजिए आप लेट 3x बराबर कितना sin थीटा का क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल बन जाएगा, नहीं बनने का कोई रीजन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से समझिए, थोड़ा सा एक और लास्ट क्वेश्चन आपको आता है। अगर मान लेते हैं आपके पास अगर ये क्वेश्चन इस तरह का है y इक्वल टू sin इनवर्स 2ax इनटू रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, तो एकदम क्लियर है, आपको दिया हुआ है क्लियर, खाली आपको सोचना है। देखिए क्या सोचना है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स 2ax रूट अंडर 1 माइनस ax के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब बस वही फॉर्म आ गया, यही फॉर्म आ गया। यहाँ पे 2x था तो 2x के जगह पर sin थीटा माने, यहाँ पे ax है तो ax के जगह पर sin थीटा मानेंगे, लेट ax बराबर कितना sin थीटा, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में आप कमेंट करके बोलिए, ठीक है। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपका हेल्प होता रहेगा, समझ रहे हैं, आप अपना पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। अगर इस चैनल के माध्यम से, अगर इस चैनल पर आप टिके रहिएगा, इस चैनल को साथ देते रहिएगा, तो आप अपना 12th का जो 11th और 12th का जो भी मैथ का जो भी आपका मतलब प्रॉब्लम हो या जो भी आपका टॉपिक हो, वह सारा का सारा टॉपिक धीरे धीरे आपका हर वीडियो आपका लेक्चर के रूप में मिल जाएगा। तो आप कंटिन्यू हर वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखिए, तब आपको समझ में बढ़िया आएगा। तो चलिए आज तक हम लोग अपना सेशन यहाँ पे पूरा करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।